स्वागत है मेरे चैनल पे बाइबल मेरे नज़र से। पिछले एपिसोड में मैंने एक सवाल किया था कि क्राइस्ट को जानने के लिए क्या क्रिश्चियन बनना ज़रूरी है या क्राइस्ट क्रिश्चियन थे, है ना। मेरा इस चैनल में जो मेरे मन के अंदर है, जो मैंने बाइबल को जब पढ़ना शुरू किया या पढ़ने के बाद जब जो चीज़ें मैंने महसूस किया उसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मेरे हिसाब से क्राइस्ट को जानने के लिए आपको क्रिश्चियन बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बुद्ध को जानने के लिए आपको बुद्धिस्ट को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। महावीर को जानने के लिए आपको जैनिज़्म अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई भी छोड़ के किसी और में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये संत महात्मा किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं हो सकते। ये जब हम इनको कहते हैं परमात्मा के अंश हैं, ये भगवान का ही रूप है, भगवान का ये अवतार है, तो फिर ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कैसे सिमट सकते हैं? नहीं सिमटा जा सकता इनको। पहली तो गलती हम यहीं पे कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके बारे में जो सोच हमें उनके जाने के बाद जो लोगों ने जो सोच बना लिया, जो ब्रांडिंग कर ली, वही हमारा इन संतों की तरफ, इन परमात्माओं की तरफ देखने का नज़रिया बदल दिया हमारा। अभी हमें इसको ठीक करना है। हमें ठीक करना मतलब क्या है? जो जहाँ पे वहीं पे रहो, उनकी टीचिंग्स को देखो। हर संत ने, हर परमात्मा का अंश ने अपने टीचिंग्स अपने चेलों को देखे गए, अपने डिसाइपल्स को देखे गए, है ना। उन पे ध्यान दो, वो क्या कह के गए हैं, है ना। शुरुआत कब हुई थी? इस कायनात की शुरुआत कब हुई? सबसे बड़ा तो हम हमेशा उलझते हैं इसी में। कायनात की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, ख़त्म कब होगा और कैसे होगा तो क्या होगा? भाई ना मैंने उस टाइम पे, ना हम में से कोई भी आज के दिन में अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, आज भी जो बच्चा पैदा हुआ होगा, मान के चलो 120 साल निकाल लेगा, यानी कि आज से 100 साल, 120 साल, 20 साल के अंदर हम तो नहीं रहेंगे, है ना। और तब तक कायनात खत्म नहीं होना है, ये भी गारंटी है कि आने वाले 100 साल या 120 साल के अंदर ये कायनात खत्म हो जाएगा। सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और हम कहाँ उलझे? हम उस चीज़ को लेके उलझे। जब शुरू हुआ था तब भी थे नहीं हम। पता नहीं कितने जन्मों के बाद जाके इंसान की जामा मिली है। हमारा आर्ग्यूमेंट, हमारा डिबेट, हमारा तू मैं, मेरा भगवान बड़ा, मेरा पहला भगवान आया था, मेरा भगवान बड़ा, मेरा खुदा बड़ा, ये बड़ा, वो, हमें उसी में उलझा गया है, हमें उसी में उलझा के रखा गया है। दुख की बात यह है, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप एक बार इन सारी चीज़ों से हट के अलग, आप अकेले हो और कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी में, कोई नहीं, ये सोचो एक बार। इस पूरे कालखंड में, पूरे कायनात में आप अकेले ही हो। एक बार सोच के देखो। आपका उसी टाइम आपका आत्मा परमात्मा के साथ मिलने के लिए कोशिश करेगा, तो उसी को ढूंढेगा, क्योंकि आपके सामने और कोई है नहीं। इतनी बड़ी कायनात में आप अकेले हो तो आपका आत्मा ऑटोमेटिकली उस तरफ ही जाएगा जिसने आपको शुरू किया, इस कायनात को बनाया। आपको मतलब नहीं है कायनात है या खत्म हो जाएगा, आपको वहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब रहेगा, परमात्मा मुझे मिला ले। बाइबल का पहला वर्स जो मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विद द गॉड एंड वर्ड वॉज द गॉड, बहुत क्लियर है। किसी भी आप क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हुआ है उसको पूछ के देखना इसका मीनिंग क्या है, वो क्या बताएगा? वचन सार बोलेगा। वचन सार बाइबल है भाई, वचन सार जो है वो बाइबल है। पहले वर्ष में जिस वर्ड के बारे में क्राइस्ट ने उल्लेख किया या सेंट जॉन ने लिखा है, वो चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ है, ये जो वर्ड है, जो शब्द है, ये कायनात से पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा है और रहेगा भी, अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि वो वही है, वही परमात्मा है। और उसी को लोगस भी कहा गया, वर्ड को ही लोगस कहा गया। प्राइमोडियल साउंड कहा गया उसको। प्राइमोडियल साउंड मतलब अनंत काल से वो नाद बज रही है। वेदास में उसको ओंकार कहा गया। कृष्ण ने भी वही कहा एक जगह में, क्योंकि जो सिलेबल अगर है तो मैं ओंकार हूँ। ब्राह्मण वही है, ब्रह्मा वही है,
शिव जी को बोलो, सारे एक ही हैं। जैनिज्म में केवल ज्ञान बोला गया, बुद्धिज्म में धामा बोला गया, एनलाइटनमेंट, खुद को जानना। खुद को जानना मतलब क्या है? आप अपने आप को रियलाइज करना कि आप किसका अंश हो। जब हमें आदिकाल से जो भी सारे जितने भी संत हैं, जो भी हैं, सारे ये कह रहे हैं कि भाई इंसान परमात्मा का अंश है। सिर्फ इंसान है, कण कण में परमात्मा है। चलो हम इसी ये पे चलते, कण कण में परमात्मा है, तो हमारे अंदर भी जब परमात्मा है, हम जाके कहाँ फंस गए या फंसा दिया गया, वो अलग बात है। मैं उस डिबेट पे जाना ही नहीं चाहता। मैं अगर अकेला सोचता हूँ तो मुझे लगता है मैं फंसा हूँ मतलब क्या है कि मैं कर क्या रहा हूँ। और इन किताबों में, इन ग्रंथ वचन सार में, इनमें क्या लिखा हुआ है और हो क्या रहा है, कोई मेल नहीं है। मैं क्रिश्चियंस को कहता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप एज ए क्रिश्चियन ना सोचो, आप एक बार अपने आप को क्रिश्चियन से अलग करो, क्राइस्ट के साथ जोड़ के देखो। जो क्राइस्ट ने कहा है बाइबल में, अकेले बैठ के आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो। जिस हिसाब से बाइबल को समझ जो मुझे आ रही है या मुझे लग रहा है, जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ, वो बहुत अलग है। क्राइस्ट ने किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाया। क्राइस्ट ने फॉलो मी कहा जरूर, लेकिन क्रिश्चियन किसी को नहीं बनाया। बैप्टाइज किया, बैप्टाइज का मतलब क्या है? दीक्षा देना, नाम देना, नामदान करना। हम नामदान कहते हैं, आप बैप्टिज्म कहते हो। बैप्टिज्म इज नॉट क्रिश्चियनिटी। ये गलतफहमी दिमाग में ना रखो, बैप्टाइज हो गए तो आप क्रिश्चियन हो गए, नहीं हुए। आपको नामदान मिला, आपको वो तार जो अंदर, जो आपके अंदर जो वर्ड है ना, क्राइस्ट ने उस वर्ड को अपने के साथ जोड़ा वो उसने। अब आपका काम है कि उस वर्ड को पकड़ना है, उस धुन को पकड़ना है और क्राइस्ट के पास जाना है, ना कि क्रिश्चियन बनना है। बुद्धा भी वही, एनलाइटनमेंट हो जाओ, आदि बुद्धा है ना, उसको पाओ। महावीर, केवल ज्ञान वही परमात्मा को जानना। अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में ये जो परमात्मा अपने आप को ही अलग अलग अवतार में अवतरित करके ये दे के गया हमें, ये बार बार बोल के गया। लेकिन हमने क्या करा? हमने मतलब उनके जाने के बाद, इन लोगों के जाने के बाद बिजनेस शुरू कर दिया। जो उन्होंने कहा वो तो करा नहीं, जो उन्होंने कहा वो नहीं करा, जो उन्होंने नहीं कहा वो सारे काम कर रहे हैं। उस वर्स के साथ अगर मैं लिंक करता हूँ, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विथ गॉड एंड वर्ड वॉज द गॉड, इसके साथ अगर मैं लिंक करता हूँ तो अगला वर्स कौन सा बनेगा? अगला वर्स बनेगा, द वर्ड बिकम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमॉन्ग अस। किसके रूप में? क्राइस्ट के रूप में आया। द वर्ड, जो प्राइमोडियल साउंड था, वो ध्वनि, जो साउंड, जो अनहद नाद, ओंकार, केवल ज्ञान का जो ये था, ठीक है, भंडार, द वर्ड मेड फ्लैश। अगर वो ध्वनि आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा या हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा तो हम उस पर सवाल करेंगे, भाई तू ध्वनि है, तू परमात्मा है, गारंटी दे, प्रूफ दे, क्योंकि हमारा दिमाग इतना सटका हुआ है, हमारे आत्मा के ऊपर इतनी अंधेर परत पड़ा है कि उसको सामने खड़ा भी होगा ना तो भी हम, वो खुद कह गया भाई मैं परमात्मा हूँ, तो भी हम उसके ऊपर शक करेंगे। इसलिए वो खुद को जानने के लिए खुद का ही रूप में, खुद का ही एक अवतार को भेजा उसने। अलग अलग कालखंड में वो भेजता रहा है स्टार्टिंग से। ये आज की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आगे कोई नहीं आएगा। पता नहीं कितने आए होंगे क्राइस्ट के बाद, कितने गए होंगे, आगे कितने क्राइस्ट की तरह आएंगे, कितने संत और आएंगे, कितने तुलसीदास आएंगे। हमारे दिमाग में क्या है बैठा हुआ है? वो आकार बैठा हुआ है। क्राइस्ट आएगा तो क्रॉस लेके आएगा, हाँ, जो बंदा क्रॉस लेके आएगा वो क्राइस्ट। ऐसा नहीं है, बुद्धा के सिर पे भोंगे होंगे और वो होगा तभी वो बुद्धा है, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। इन चीज़ों से आप अपने आप को हटा के देखो एक बार। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरी कायनात में आप एक बार ये सोचो कि आप अकेले हो और कोई है नहीं, फिर ये सारे एक लगेंगे, कोई फर्क नहीं है। आपको क्राइस्ट को जानो। क्राइस्ट को जानोगे मतलब क्या है? आपने बुद्धा को भी जाना, आपने जैन महावीर को भी जाना, राम को भी जाना, कृष्ण को भी जाना, शिव को भी जाना, ब्रह्म को भी जाना, क्योंकि ये सारे परमात्मा ही है, परमात्मा के अवतार हैं। सो इन चीज़ों पे हम उलझे कहाँ हुए हैं? अब ये तो 2 वर्ष मैंने आपको लिंक के ऊपर बताया, ठीक है। इसके बाद इसके साथ मैं एक और छोटा सा
जो वर्स है इसी के बाइबल का, एक वो भी बहुत खास है। लिंक कैसे बनता है देखो, एक जगह पे ये कहा गया, दोज हु हैज सीन मी हैज सीन माई फादर, है ना। क्राइस्ट ने एक बार अपने डिसाइपल्स को कहा कि दोज हु हैज सीन मी हैज सीन माई फादर। अब देखो, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड, वर्ड वॉज द गॉड, द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, हमारे बीच में आया, खुदा ही परमात्मा ही आया अपने बीच में, हमारे रूप में आया, क्योंकि ताकि हम डरे ना उससे, या उसके ऊपर शक ना करें, या उसको सुने, ठीक है। वो हमारे ही अवतार में उसको, वो अपना खुद का अवतार अपने जैसा बना के वो अपना बेटा को भेजा, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, दोज हु हैज सीन मी हैज सीन माय फादर। अब इसका अर्थ आप कैसे निकालते हो, जिन्होंने क्राइस्ट को देखा या कृष्ण जिन्होंने क्राइस्ट को जाना वो परमात्मा को जान लिया। इसका मतलब क्या है, क्राइस्ट जब तक जिंदा थे तब तक उनको जिन लोगों ने देखा है उन्होंने ही परमात्मा को पाया, उनके बाद कोई सवाल ही नहीं है, खत्म कहानी। जब क्राइस्ट ही नहीं है तो देखोगे कहाँ किसको, जब क्राइस्ट को देख नहीं पाओगे तो परमात्मा को क्या देखोगे। इसका मतलब क्या है, क्राइस्ट की जो वो वर्स था, जो वर्स उन्होंने कही, दोज हु हैज सीन मी हैज सीन माय फादर, ये फिजिकल फॉर्म को नहीं था उनका फिजिकल फॉर्म से कोई लेने देना नहीं है, जहाँ तक जो मैंने समझा उस वर्स को। अगर ऐसा होता तो वो ये कहते कि दोज हु हैज सीइंग मी, या जिन्होंने मुझे देख रहे हो फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म आता जरूर वहाँ पे, वो फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो उनका स्पिरिचुअल फॉर्म है, जो एनलाइटेंड फॉर्म है, जो वर्ड, ठीक है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद द गॉड, द वर्ड वॉज द गॉड। उसके बाद द वर्ड बिकम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, दोज हु हैव सीन मी मतलब क्या है, वर्ड, जिसने वर्ड का, मेरा जो वर्ड का रूप है, ठीक है ना, स्वरूप है, उसको जिसने देखा है वो परमात्मा को देख लिया। दैट मीन्स क्या है, फिजिकल फॉर्म की बात ही नहीं कर रहे हो। और वही चीज कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, मेरा भक्त बनो। कृष्ण भगवान तो अर्जुन के साथ ही थे, फिर उनको क्यों जरूरत पड़ी कि उनका अपना एक्चुअल स्वरूप अर्जुन को एक बार दिखाना है, क्यों दिखाना पड़ा उनको। दैट इज द वर्ड फॉर्म, वो परमात्मा का अवतार था। सो हर जगह में, हर ये में बुद्धा एनलाइटनमेंट के बारे में बात करूं, उन्होंने क्या वही बात करी थी, सेल्फ एनलाइटनमेंट, है ना। और हम उलझे हुए हैं, मेरा भगवान बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा कल्चर सबसे बेस्ट है, कायनात कब खत्म होगा, कायनात खत्म होगा तो ऐसा होगा, कायनात शुरू हुई तो ऐसा हुई। भाई मुझे तो पता है मैं तो खत्म होना ही है, आने वाले 100 साल के अंदर तो हमारी जनरेशन तो जाएगी, कोई लेना देना नहीं है। तो असल चीज जो है, हम उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे हैं। हम ये डिस्कस करके हम सोच रहे हैं कि भाई हमने परमात्मा की लाइन में हम चल पड़े हैं, कहीं पे भी नहीं, आसपास भी नहीं है। सो ये जो चीज़ है, ठीक है ना, ये जो 4 वर्ड्स मैंने कहा, दोज हु हैव सीन मी हैव सीन माय फादर, ठीक है ना, ये स्पिरिचुअल, यानी कि क्राइस्ट प्योरली स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहे थे, उन्होंने फिजिकल का कोई बात नहीं करी। और उन्होंने फादर के जो विल है, ठीक है ना, जो नेचर का विल, ठीक है ना, नेचर के खिलाफ कभी नहीं गए। ये बाइबल के अंदर हर जगह में आपको मिलेगा, नेचर के खिलाफ कभी नहीं गए। लेकिन आज आप क्या देख रहे हो, नेचर के खिलाफ ही हो रहा है काम। लालच देके, पैसा देके, ये करके, वो करके, ढोंग करके लोगों को कन्वर्ट करो। क्राइस्ट ने कभी कन्वर्जन नहीं करा, क्राइस्ट ने बैप्टाइज किया, नामदान दिया, नामदान को क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ दिया, कन्वर्ट हो गया, व्यक्ति क्रिश्चियन हो गया। नहीं, क्रिश्चियन कन्वर्ट होना मतलब क्या है, एक शर्ट निकाल के दूसरा शर्ट पहन लेना, बाकी तो वही है भाई, बाकी वही है, कुछ नहीं बदला, जो थे वही हो। बदलना है तो आत्मा, सोच को बदलो। जो बातें ये संत महात्माओं ने कह के गए हैं ना, उन बातों को थोड़ा सा अकेला बैठ के आत्मचिंतन करो,
भाई इसके पीछे का राज क्या है। एक और बात मैं कह रहा हूँ, अगली वीडियो पे ये बात मैं उठाऊंगा, मिरेकल्स, है ना, मिरेकल्स की बात बहुत चलती है, फिजिकल हीलिंग बहुत चलती है, ये नहीं है बाइबल में कहीं पे भी। उसको अगर ठीक नज़र से देखोगे तो वो कुछ और चीज़ है, कुछ हाई लेवल चीज़ है वो। जैसे कि मैंने अभी कहा कि दोज हु हैव सीन माय फादर, उनका फिजिकल फॉर्म नहीं है, उनका क्राइस्ट का फिजिकल फॉर्म की बात ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे उनका वो फॉर्म, जो वर्ड का, जो ध्वनि का जो फॉर्म है, उनका जो स्वरूप है, एक्चुअल स्वरूप है परमात्मा का, वो है। सो आज के लिए इतना। अगली वीडियो में मैं एक और वो लेके आऊँगा। हाँ, हफ्ते में 2 वीडियोस में ज़रूर डालूँगा। आपका जो कोई सवाल होगा, कोई ये होगा, तो ज़रूर वो आप डालिए। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है मेरी ना, इसमें मेरा कोई किसी को हर्ट करने का ना कोई ये नहीं, जो मुझे लगा ना वो मैंने आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें कोई डिबेट, कोई ये आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है। हाँ, आपका सोच आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, पर क्राइस्ट एक ही है। हाँ, इसको मैं कैसे किस नज़र से देख रहा हूँ, बिना एक क्रिश्चियन होके मैं बाइबल को जब पढ़ा, जब मुझे जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो वर्सेस, जब मैंने देखो सेंट ल्यूक, सेंट जॉन, सेंट मैथ्यू, इनका अलग अलग वर्सेस है ना, सारों में कुछ ना कुछ, इन सारों में जब आप उनको लिंक्स बिठाओगे ना, स्पिरिचुअलिज्म के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। उस ध्वनि, अनहद नाद, उस ओंकार, उसके अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। और ये मैं धीरे धीरे मैं आपके सामने परत दर परत रखने की कोशिश करूँगा। मैं जो उन मोतियों को है ना, जो मोतियों का, उन मोतियों को इकट्ठा कर रहा हूँ, उनको पी रहा हूँ, और मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, और जो मेरे मन में आ रही है ना, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। कोई सवाल है, कुछ है, आप ज़रूर उसमें ये करेंगे। आपको कैसा लगा, आप ये 4 वर्ष को लेके आपका क्या ख्याल है, ठीक है, ये ज़रूर आप मैसेज करना, कमेंट करना उसमें, ठीक है। और सब्सक्राइब और बेल आइकन जो अभी तक नहीं किए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आप उसको करो, ज़रूर करना, ताकि अगली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके सामने जल्द से जल्द आ जाए, इमीडिएटली आपको पता चले। तो उसमें जो सारांश है, सारांश एक ही चीज़ कह रहा है कि परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है, हम सारे परमात्मा के अंश हैं, तो फिर ये अलग क्यों है, ये डिफरेंसेस क्यों, किसने शुरू किए डिफरेंसेस? परमात्मा ने तो नहीं करी, और हमें उलझा दिया गया। इससे बाहर निकलना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जुड़े रहिए ज़रूर। लास्ट में जाने से पहले एक बार फिर कह रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, ताकि अगला वीडियो आपको इमीडिएटली पहुँच जाए।